Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach calculation based on Coulomb's law. Coulomb's law पर कुछ कैलकुलेशन बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उस पर गौर कीजिए। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ स्मॉल स्फीयर charge 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। कह रहा है कि दो स्फीयर है, एक स्मॉल है जिस पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा है जिस पर चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। एयर में प्लेस है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ लग रहा है फोर्स उसका वैल्यू है 0.2 न्यूटन। ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए फर्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयरों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। और कह रहा है कि सेकेंड पर फोर्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। और कह रहा है नेक्स्ट में व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमारा गिवन है। पहले तो फोर्स दिया हुआ है F 0.2 न्यूटन। क्लियर है, 0.2 न्यूटन दिख रहा है यहाँ पर। Q1 जो स्मॉल चार्ज है उस पर कितना चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। मीन्स हम उसको कूलम में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट है Q2 दूसरा बड़ा चार्ज है स्फीयर है इस पर -0.8 कूलम। इसको भी हम कूलम में चेंज करें तो -0.8 × 10⁻6 कूलम। तो गिवन वैल्यू ये दोनों के बीच फोर्स है। ये छोटे वाला स्मॉल स्फीयर का चार्ज हो गया, ये बड़े स्फीयर का चार्ज हो गया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है छोटे वाला स्फीयर दिख रहे हैं यहाँ पर 0.4 माइक्रोकूलम है, बड़ा वाला है -0.8 माइक्रोकूलम है और बीच में इसके डिस्टेंस पूछ रहा है। ये R फाइंड करना है। सपोज कर लेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस R है और यही फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू कूलम्स F इक्वल क्या होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। इस फॉर्मूला से आप लोग पहले ही परिचित हैं। अब हमें R फाइंड करना है ये, तो इस R को इधर शिफ्ट करेंगे और F को हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमको R फाइंड करना है। F दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है। ठीक है ना। और 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। तो हमें R फाइंड करना है तो R² को इधर शिफ्ट कर देंगे और F को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जब शिफ्ट करेंगे तो R² ये शिफ्ट हो गया तो F इधर जाएगी शिफ्ट हो जाएगा। तो R² = 1/4πε0 Q1 × Q2/f। अब R² इक्वल अब 1/4πε0 की वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए 9 × 10⁻9 इंटू फर्स्ट स्मॉल चार्ज की कितनी वैल्यू है 0.4 × 10⁻6 और बड़े वाले का 0.8 × 10⁻6 बाई कितना है फोर्स बाई 0.2 न्यूटन। क्लियर है। अब यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। पहले हम बेस जो है कि इंटू कर लेंगे, ये 9.4.8 तो यहाँ पर 9
लिख दिए। और इस 0.4 के डेसिमलों को मैंने पावर में चेंज करके हटा दिया, तो 4 कर दिया। डेसिमल हटाने के लिए 10⁻⁻1 कर दिया। तो 0.4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 को डेसिमलों को हम प्लेस करके पावर में चेंज कर दिए। तो 9 × 4, 0.4 को कर दिए 4। फिर 8 को भी इसी तरह से कर देंगे हम। 8.1 है तो केवल 8 कर देंगे 10⁻⁻1। तो कितने पावर हमारे हो गए, ये 9, फिर -6, फिर -6, तो 9 × 4, ठीक है। अब 0.4 था तो इसको हम 4 कर दिए तो 10⁻⁻1। इसको -1 हो गया, आ गया कहाँ से है भाई, तो दशमलव को मैंने शिफ्ट किया है तो -1 चार्ज कर दिया। हाँ, -6 पहले से ही है तो -6 इंटू 8 में दशमलव हटा दिए तो 8 लिख दिए, दशमलव हटाया तो 0.1 लगा दिए। अब फिर 10⁻6 इसमें भी है और ये यहाँ 9 का 10⁻9, ठीक है। अब बटे में आपका बाई है 0.2, इसका भी चार्ज को मैंने शिफ्ट किया तो 2 × 10⁻⁻1 कर दिया। क्लियर है। तो क्या हमें मिला, 9 × 4 × 10⁻⁻1, 10⁻⁻6, 8 × 10⁻⁻1, 10⁻�6, और ये है 10⁻⁻9 कहाँ से आया है, तो ये 9 × 10⁻9 है ना, तो इसका पावर है 2 से इस 8 को कट करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो अब 9 4 ये कट किए तो ये 4 × 10⁻⁻14 कैसे भाई, तो ऐड कर दीजिए 6 6 -12 -1 -13 -14 10⁻⁻14 कर दिया, और इंटू 10⁻9, ये 9 ही है, और ये 1 भी ऊपर चला गया तो ये +1 हो गया। तो क्या हमारे पास हो गया, रेस्ट बचा 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻14 कैसे हो भाई, तो -1 -6 -1 -6 ऐड कर दिया ये सब, तो -14, ये +9 है और ये ऊपर चला गया है ये 9, ठीक है। इक्वल, अब आइए ये हो जाएगा आपका 10, 9 और +1 10 हो जाएगा, 10 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, -4। तो 9 × 4 × 4, 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻4, 14 में से इस 10 को 9 + 1 को माइनस करें तो 4 हो गया। अब आइए तो R इक्वल, अब R² इक्वल इतनी वैल्यू है तो R इक्वल, अब स्क्वायर हटाएंगे इस पूरे वैल्यू को अंडर रूट लग जाएगा, तो R² इक्वल 9 × 4 × 4 × 14, तो R इक्वल भाई तो अंडर रूट 9 × 4 × 4 -10⁻⁻4। अब अंडर रूट में इसकी जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, तो 9 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, फिर इस 4 का हो जाएगा 2, और पावर -4 है तो इसका भी हो जाएगा 10⁻2। क्लियर। तो R इक्वल, ये अंडर रूट के बाहर मैंने इसको बाहर कर दिए, तो 3 कहाँ से है भाई, तो 9 का जो है कि स्क्वायर रूट में 4 का 2, इस 4 का 2 और 10⁻⁻4 का -2। R इक्वल, अब इंटू कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 × 10⁻⁻2, पावर को हटा दीजिए, 2 डेसिमल यहाँ पर कट कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस मीटर को 100 से इंटू कर देंगे तो सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, तो 0.212 मीटर का क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस है, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड का फोर्स कितना होगा, तो हम ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग
द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर, जो सेकेंड स्फीयर पर फोर्स की वैल्यू होगी ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर का इज 0.2 न्यूटन, 0.2 ही न्यूटन होगा, क्योंकि पहले वाला भी 0.2 ऐड कर रहा है, तो थर्ड के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन फोर्स के, तो जितना वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा इतना ही ये भी लगाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 0.2, और ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना। तो सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो है कि फोर्स ऑन द सेकेंड पर स्फीयर पर ड्यू टू द फर्स्ट, ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि चेक द रेशियो चेक करने के लिए कह रहा है KE स्क्वायर बाई GME इंटू MP इज द डायमेंशनलेस। कह रहा है कि चेक कीजिए कि यह रेशियो दिया हुआ है KE स्क्वायर बाई GME इंटू MP इज द डायमेंशनलेस। लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। टेबल देख करके और इस रेशियो का वैल्यू डिटरमाइन कीजिए। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, यह रेशियो क्या जो है कि बतला रहा है। तो देखिए यह रेशियो जो है क्या बतला रहा है, पहले हम लोग यहाँ से ले लेंगे। यह रेशियो बतला रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की यह रेशियो शो कर रहा है। किसका शो कर रहा है, तो प्रोटॉन ये P और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को के बारे में जो है कि रेशियो हमें वो कर रहा है, हिंट कर रहा है। तो रेशियो ये क्या कर रहा है, तो हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हिंट कर रहा है। ठीक ना। तो ये चेक करना है कि क्या यह रेशियो डायमेंशनलेस है। तो पहले हम इस रेशियो को फाइंड करेंगे कि कैसे यह रेशियो फाइंड किया गया है भाई। तो रेशियो फाइंड कैसे किया गया है, तो पहले हम रेशियो को देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स का लॉ पहले अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एक Q1 एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेंगे और Q2 प्रोटॉन सपोज कर लेंगे। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा F इक्वल K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हम Q1 को भी चार्ज E और Q2 को भी चार्ज E कंसीडर कर लेंगे। तो ये रेशियो हो जाएगा F इक्वल K E बाई आर स्क्वायर। अरे एक फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये उतना ही प्रोटॉन होता है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन लेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो F इक्वल G m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर, या F इक्वल G ME इंटू MP बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके ये जो है कि आपका रेशियो ऑब्टेन किया गया है। कौन कौन इक्वेशन, ये इक्वेशन कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये ग्रेविटेशनल, दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर दिया गया है। ठीक ना। और तब जा कर के यह रेशियो हमें ऑब्टेन हुआ है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो पहले दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन लिख लिए F इक्वल K E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बटे में F इक्वल G ME MP बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, F से F कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो में क्या बचेगा, KE स्क्वायर बाई G ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये रेशियो में ऑब्टेन हो गया ना। तो यह रेशियो क्या है भाई, क्या हमको जो एक सिग्निफाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो अप्लाई करा है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि डायमेंशनलेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी इसमें वैल्यू जो दिया हुआ है के, ये ई चार्ज है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास, सबका पहले हम डायमेंशन सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे के का डायमेंशन। तो के इक्वल यहाँ से लेंगे, इस के को शिफ्ट करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा आपका एफ इंटू आर स्क्वायर बाई ई। ये के इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर बाई ई। इस इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से हम पहले के की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन लेंगे और शिफ्ट करके हम के यहाँ से फाइंड किए, तो के इक्वल क्या हो जाएगा एफ। इस इक्वेशन से ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन से के इक्वल एफ आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। अब हम फोर्स का न्यूटन, ये आर है, आर जो है कि हम मीटर से मेजर करते हैं, उसका डायमेंशन एल होता है, तो एल स्क्वायर बाई ई चार्ज है, चार्ज का क्या होता है कूलाम, तो एक चार्ज है सी स्क्वायर है तो सी इंटू सी, कूलाम इंटू कूलाम हो गया। अब तो डायमेंशन ऑफ के इक्वल ये न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका, न्यूटन यहाँ पर रख देंगे एम एल टी पावर माइनस 2। ये न्यूटन का फोर्स का है न्यूटन, तो एम एल टी माइनस 2 था फोर्स का, इंटू ये एल स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ के कितना हो जाएगा भाई एम, ये एल -1, ठीक है, ये आपका रख दिए एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एल और ये एल स्क्वायर कितना हो जाएगा एल पावर 3, तो के इक्वल है एम, ये एल और ये एल स्क्वायर और एल पर क्यू माइनस टी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो ये के का डायमेंशन हो गया एम एल क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस सी पावर हो गया के का डायमेंशन। और इसी तरह से डायमेंशन ये ई चार्ज है, तो एक ई के लिए सी तो दूसरे के लिए सी, तो सी स्क्वायर हो गया ये डायमेंशन। अब इसी तरह से डायमेंशन ऑफ जी, जी के लिए डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो जी इक्वल यहाँ से लेंगे, देखिए ध्यान से, जी इक्वल, अब जी इक्वल करेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम आई बाई एम पी होगा जी का डायमेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर निकाल लिए हम लोग जी का डायमेंशन, जी इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम आई इंटू एम। अब इससे हम इस फॉर्मूले से जी का डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो जी का डायमेंशन फाइंड कीजिए भाई। तो एफ के लिए ये फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर माइनस 2। फिर आर स्क्वायर है, मीटर से मेजर करते हैं तो एल होता है, एल इंटू एल हो जाएगा बाई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डायमेंशन एम, प्रोटॉन के लिए भी एम। अब इस एम से इस एम को कैंसिल कर देंगे और इस एम को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए अब ये एल और ये 2l, तो एल क्यूब माइनस टी पर माइनस 2 और ये एक एम ऊपर चला जाएगा तो m माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो m से और डायमेंशन ऑफ प्रोटॉन तो m से। तो ये जो दिया हुआ है रेशियो, इसमें k का डायमेंशन हो गया, ये ई स्क्वायर है, इसका भी डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लिए, सी स्क्वायर, जी का भी डायमेंशन फाइंड कर लिए कितना एल स्क्वायर टी माइनस, और इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन एम, प्रोटॉन के डायमेंशन एम। अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाले रेशियो में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, तो पुटिंग द वैल्यू इन गिवन रेशियो, इस रेशियो में सब वैल्यू पुट कीजिए। के का डायमेंशन एम एल क्यूब टी माइनस 2 सी माइनस 2, ये के का डायमेंशन इंटू ई स्क्वायर का डायमेंशन सी स्क्वायर, फिर जी का डायमेंशन L3 टी पर माइनस 2 m माइनस 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का m और मास ऑफ प्रोटॉन का m। अब देखिए ध्यान दीजिए,
ये m से m कैंसिल, ये माइनस m है और ये प्लस m है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो गया, एक ये प्लस m ये नीचे वाले से कैंसिल हो गया, ये माइनस m है तो ये m कैंसिल हो गया, तो m पावर 0 हो गया, l क्यूब से l क्यूब कैंसिल हो गया, ये भी l पावर 0 हो गया, माइनस t और माइनस t कैंसिल हो गया, तो ये t पावर 0 हो गया, और बच गया c माइनस और ये c, ये भी कैंसिल हो गया, तो c पावर भी 0 हो गया, तो क्या हो गया 0, तो डायमेंशन क्या हो गया m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 और c पावर 0, तो इट इज डायमेंशन लेस। यह क्या हो गया, यह डायमेंशन लेस हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए कह रहा है कि हमें रेशियो में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पुट करके इस रेशियो में, किस रेशियो में, इसमें और इसमें रखना है, और इसके क्या वैल्यू आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चार्ज है, ये के की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पुट करके हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। अब ये सब वैल्यू इस रेशियो में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू इन एबव रेशियो, इसमें पुट कीजिए, पुट करेंगे तो ये पूछिए के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 क्लियरली पुट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये आपका इस ई की वैल्यू 6 पॉइंट, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये जी की वैल्यू पुट करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। उसके बाद ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पुट कीजिए मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। और उसके बाद कैलकुलेट कीजिए इसको, तो कैलकुलेट करेंगे तो बेस जिस सब पर, इसे 9 है तो 9 लिख दिया यहाँ पर, 9 1.6 स्क्वायर है तो 2 टाइम हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 क्लियर। उसके बाद 10 पर पावर ये 9, 19 है तो 2 टाइम स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻−19 10⁻19 आ जाएगा बाई। अब इसका बेस 6.67 यहाँ पर, फिर 9.1 इंटू 1.66, ये बेस यहाँ पर इंटू कर दीजिए और पावर यहाँ मिला दीजिए, -11 -31 -27, देखिए स्टोर कर दिए एक जगह। अब ये सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे और इसको इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो आएगा 23.04 इंटू, अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 19 प्लस -19 ऐड किए तो क्या आएगा -38, और इसमें से 9 जो है कि ऐड करके निकाल दिए तो -29 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा -29। इसी तरह से इसको इंटू कीजिए, इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इस सबको ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस कितना आएगा -69, तो -69। अब देखिए ये वैल्यू जो है इंटू करेंगे तो 100.75 आएगा, इसमें से दशमलव को 100.752 इधर करेंगे प्लेस तो इधर 10 पावर 2 मिलेगा आपको। ये सब पावर ऐड कर दिए तो -69, और ये पॉइंट यहाँ पता 100.7, तो इसको पुट किए 1 पॉइंट, इस पर 10 पावर 2 ऑब्टेन हो गया। अब इस वैल्यू को हम देखिए करते क्या हैं, तो अब हम इसको जो इंटू किए हैं सबको ये मिला है आपका 10⁻29, और इसको इंटू किए हैं तो ये वैल्यू ऑब्टेन हुई है, इतना हो गया। अब इतने को हम डिवाइड कर देंगे इतने से, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड कीजिए, लगा दीजिए ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लगाएंगे इतने, इतना से तो आएगा 22.87, तो कितना आ गया, इतने को मैंने इतना से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, कितने को
23.04 डिवाइडेड बाई 1.0075702, तो ये डिवाइड हो गया इससे, तो कितनी वैल्यू हो गई 22.87 इंटू 10⁻−31। यहाँ पर हम लोग जो है कि 29 और ये 2 गया तो -1 हो गया, ये 2 पावर ऊपर गया तो प्लस है तो माइनस हो गया, तो -29 और ये -2 ऐड कर देंगे तो -31 हो गया, और ये माइनस था इसको भी ऊपर हम लोग शिफ्ट कर दिए तो ये प्लस हो गया 10⁻69। तो यहाँ कितना टोटल हो गया, ये डिवाइड करने के बाद इससे डिवाइड किए तो मिला 22.87 इंटू 10⁻−31, ये ऐड कर दिए, अब 10⁻69 ये वैल्यू। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको राउंड फिगर में ये 8 है जो 5 से अधिक है तो इसको 1 कर लेंगे कंसीडर, और इसमें ऐड करेंगे तो 23 राउंड फिगर में 23 इंटू 10⁻38 कहाँ से आएगा भाई, इसमें से 69 में से -31 माइनस कर दिए तो 38। अब एक पॉइंट और यहाँ पर कट कर देंगे, 2.3 कर देंगे तो एक पावर इसमें और ऐड हो जाएगा और मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻39, ये आंसर हो गया। अब कह रहा है कि क्या है भाई, ये रेशियो क्या है जो हम लोग फाइंड किए हैं, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।